अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज मैं एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले भी मैंने काफ़ी पोस्टें की हैं कि अगर हमारा कोई भाई किसी अच्छी जगह पे काम करता है, किसी अच्छी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पे कि जो कि बहुत अच्छी है, और वहाँ पे उसका मैनेजर वगैरह या उसका जो बॉस है वो उससे खुश है और उसको कहता है कि भाई तू अपना कोई दोस्त वगैरह जिसको तू जानता हो, अच्छा हो तेरी तरह, तो उसको जॉब के लिए ले आओ। तो कुछ लोग जो हैं, जब मैंने आज से कुछ साल पहले ये इस तरह की पोस्ट की तो लोगों ने जवाब दिया कि हमने फ़लाँ बंदे को या किसी बंदे को, अपने दोस्त को काम पे रखवाया और बाद में वहाँ पे उस बंदे ने उनका जीना मुश्किल कर दिया और उनको ही नौकरी से निकलवा दिया। तो मैंने आगे सवाल किया बहुत से लोगों से कि क्या आप की जो नौकरी छूट गई तो क्या बाद में आपको उससे बेहतर नौकरी मिली या नहीं। तो अक्सरियत का कहना था कि उससे बेहतर नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी से नेकी करते हैं और किसी को रोज़गार दिलवाते हैं या किसी का भला करते हैं, वक्ती तौर पे अगर आपका कोई नुकसान होता है तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत होती है जो हम नहीं समझते। और कभी भी जो नेकी है, बदी जो है उसका मुतबादल नहीं है, उसका कभी भी जीत नहीं सकती। और ज़ाहिरी तौर पर अगर वक्ती तौर पर आपको लगे भी कि मैंने किसी से अच्छाई की थी और बदले में उसने मेरे साथ बुराई की, तो फिर तो इस तरह तो फिर कोई भी इंसान जो है इस दुनिया में अच्छाई नहीं करेगा। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने आसपास अगर आप किसी को नौकरी पे दिलवा सकते हों, किसी जगह वैकेंसी निकले तो कोशिश करें कि किसी भाई को काम पे रखवा दें। इटली में जो सिफारिश है, रेफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आपका बॉस आपसे खुश हो तो यकीनन वो आपसे कहता है कि किसी और को लेके आ जाओ। तो बहुत से लोग जो हमारे इटली के अंदर, हमारी कम्युनिटी के, वो बेरोज़गार हैं, उनके पास काम नहीं है। और आपको अगर मौका मिलता है, यकीन करें, किसी एक घर को आप आबाद कर दें, किसी बेरोज़गार को अच्छी जगह पे या कहीं भी काम दिलवा दें, तो बदले में क्योंकि असल में पता है कि आप अपना मामला खुदा पे छोड़ दें। आप किसी के साथ भला करते हैं तो उस बंदे से मत ये तवक्को रखें कि वो सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी करेगा। ये ताली दोनों हाथों से बजती है। जो नेकी करता है वो मत सोचे कि मैंने नेकी की तो अब ये मेरे सारी ज़िंदगी ग़ुलाम रहे। और जिसके साथ नेकी की जाए वो हमेशा याद रखे कि इस बंदे की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ रिज़्क दिया है, तो हमेशा उस बंदे की नेकी याद रखे। ये ज़र्फ़ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर लोग जो है वो बुला देते हैं या आपका बुरा करते हैं तो यकीनन अल्लाह आपका अच्छा करेगा। तो जब भी आपके पास कोई मौका हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई रोज़गार का मौका हो, तो कोशिश करें किसी बंदे को वहाँ पे लगवा दें। आप भला करेंगे, आपके साथ भला होगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह ने कहा है कि नेकी का बदला नेकी है। तो आप नेकी करें। आपको यहाँ एक दरवाज़ा बंद हुआ, आप हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए कोई बड़ी जगह, बड़ा अच्छा काम रखा हो। तो आप इस वजह से कि लोग जो हैं, बहुत से लोग जो हैं वो मनफी सोच रखते हैं, दूसरे का भला नहीं करते। तो अगर आप मुमकिन हो आप कहीं काम पे लगवा सकते हो किसी को, तो आप लगवाएं। यकीन करें, ये कई इबादत करने से भी एक बड़ा काम है। किसी को ये इसी तरह है जैसे कोई परेशान हाल हो, को भूखा हो, आपने उसको रोटी खिला दी। इसी तरह अगर आप किसी के रोज़गार का बंदोबस्त करते हैं और उस रोज़गार से वो बंदा अपने घर पैसे भेजता है, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, हो सकता है किसी हमसाये की मदद कर दे, तो उस चीज़ का, उस सदका जारिया का सवाब आपको भी मिलेगा। तो कोशिश किया करें, अगर काम कहीं दिलवा सकते हों, कोई वैकेंसी हो, ये मत सोचें कि ये बंदा बाद में क्या करेगा। यकीन करें वो बंदा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज़ाहिरी तौर पर जो नुकसान है, हो सकता है अल्लाह आपको उससे बड़ा फ़ायदा दे। तो पोस्ट देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया।